नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है असहाय भाग 2। प्रतिभा जी अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे बहू से बोली, बेटा उन्होंने तुम्हारे 25 रुपये अपने पर खर्च नहीं किए, मेरी खुशी पर खर्च किए हैं। हर साल मैं आज के दिन उन्हें खीर खिलाती थी, पर वो भी मैंने बनाना अब बंद कर दिया। जो आदमी बच्चों के लिए अपनी थाली खाली कर देता था, आज वहीं हमारी रोटियां गिनते हैं। न जाने भगवान और क्या क्या दिखाएगा। ये सब दिखाने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लेता। पिछले 4 सालों से आज के दिन जो उपहार तुम लोगों से मिलता आया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए बेचारी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गईं। रात में प्रिया कमल और रेखा के पास आई और बोली, मम्मी पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या मेरे बिना ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे? कमल मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? प्रिया बोली, क्योंकि मैं आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूँगी और आपको रोटियां भी गिनकर खाने दूंगी, जैसे मम्मी दादी और दादाजी को देती हैं। रेखा प्रिया के कान पकड़ते हुए बोली, बहुत दादी की चमची बनती हो। चलो कमरे में, फिर मैं बताती हूँ। आज से तुम्हारा आइसक्रीम चॉकलेट सब खाना बंद। दोबारा अगर इस तरह से बात की तो कमरे में बंद कर दूंगी। वापस आकर रेखा कमल से बोली, सुन रहे हो लड़की की बातें? ये सब तुम्हारे माँ बाप का सिखाया हुआ है। रात में खाना खाने के समय कमल की थाली में 2-3 सब्जी दाल सलाद सब होता था, वहीं महेश्वर बाबू की थाली में एक सब्जी और थोड़ी सी दाल। बेचारे दोनों दंपत्ति चुपचाप खा लेते और उठ जाते थे। सबके खाने के बाद महेश्वर बाबू अपने बेटे से बोले, कमल, जो मैंने तुम्हें अपना पासबुक दिया था और बैंक के कागजात वो मुझे दे देना। कमल ने आश्चर्य से देखा तो वो बोले, बेटा, अब मैं इतना भी असहाय नहीं हूँ कि अपने कागजों के काम नहीं कर सकता। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर, पत्नी और बच्चे, क्या क्या संभालोगे? मेरे कागज मुझे दे देना। कमल हक्का बक्का चुपचाप अलमारी से पासबुक और बाकी कागज निकाल कर लाया और उनके हाथ में देकर बोला, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं तो सब संभाल ही रहा था। महेश्वर बाबू बोले, हाँ, पिछले 4 सालों से तुम कैसे संभाल रहे हो ये मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अगले दिन महेश्वर बाबू नहा धोकर एक थैली में अपने कुछ कागज लेकर घर से निकल रहे थे। कमल बोला, बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? महेश्वर बाबू बोले, बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है। कमल बोला, आपको हो क्या गया है? कल आपने पासबुक और घर के कागज़ ले लिए, आज अचानक से आपको पैसों की क्या ज़रूरत हो गई? बुढ़ापे में कहीं कोई नए शौक तो नहीं पाल लिए? इतनी ही ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेते। महेश्वर बाबू बोले, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूँगा। याद है तुम्हें, नौकरी से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारे हाथों में पैसे रख देता था। तुम्हें खाने की इच्छा ज़्यादा होती तो तुम्हारी माँ अपनी थाली से रोटी तुम्हारे थाली में दे देती थी, और आज तुम मुझे मांगने के लिए कह रहे हो। मुझे पेंशन भले ही ना मिलता हो, पर रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मुझे मिले हैं वो मेरे हैं। शाम को जब दफ्तर से लौट कर आओगे तो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, भूल मत जाना। इतना कहकर महेश्वर बाबू बड़े आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल गए। महेश्वर बाबू शाम तक घर नहीं आए तो प्रतिभा जी को उनकी चिंता हो रही थी। करीब 4:30 बजे महेश्वर बाबू घर आए। प्रतिभा जी के लिए 2 सूती साड़ी और दूध की थैली देते हुए बोले, प्रतिभा, कल तो मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। ये लो, तुम्हारी सभी साड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, और ये लो दूध, मेरे लिए खीर बनाओ जो तुमने कल नहीं बनाई थी। अब तुम्हें किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रतिभा जी बोली, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? महेश्वर बाबू बोले, नहीं, बात तो अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब तो मुझे उसका निदान मिल गया है। प्रतिभा जी हैरानी से उन्हें देखी और बोली, आप क्या करने वाले हैं? महेश्वर बाबू मुस्कुराकर बोले, इंतज़ार करो, शाम में जब तुम्हारा बेटा लौट कर आएगा तब बताऊंगा।
अभी तो तुम मेरे लिए वही पुरानी खीर बनाओ जो तुम हर साल सालगिरह पर बनाया करती थी। शाम में जैसे ही कमल दफ्तर से लौट कर आया, सामने सोफे पर पैर चढ़ाए महेश्वर बाबू अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। कमल बोला, बाबूजी, अभी कोई न कोई घर में आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाकर बैठिए। महेश्वर बाबू बोले, ये घर मेरा, ये सोफ़ा मेरा। क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितना खाना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए? तभी रेखा कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, 2 दिन से आपके रंग ढंग बदले हुए हैं। कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे? महेश्वर बाबू हंसकर बोले, आज तक अपने बेटे के सामने एक आज्ञाकारी बेटा और संस्कारी पति और पिता बनकर रहा। जब मेरी औलाद ऐसी बनी तो तुम लोगों की औलाद कैसी बनेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्रतिभा जी महेश्वर बाबू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु आज महेश्वर बाबू रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी बेटे और पिता के बीच एक अच्छे रिश्ते को बनाने की, पर जिसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं को मारता आया, वो आज हमारी रोटियां गिनता है। जिस माँ का आंचल बेटे के पसीने को पोंछते भीगता था, आज उस माँ का आंचल आंसुओं से भीगता है और बेटे को एहसास तक नहीं होता। बहुत बन लिया अच्छा पिता, अब अच्छे पति होने की इच्छा रखता हूँ। कमल बोला, घुमाकर क्यों बातें कर रहे हैं? साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? महेश्वर बाबू बोले, अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो। ये घर मेरा है, ऊपर के दोनों कमरों का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें या तो मुझे महीने के 20,000 देने होंगे या फिर घर खर्च और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। सब हैरानी से महेश्वर बाबू को देख रहे थे। महेश्वर बाबू प्रतिभा जी से बोले, अरे प्रतिभा, खीर बनाई हो कि नहीं? आज का दिन मैं जीवन भर नहीं भूलना चाहता हूँ। तो ऐसी खीर बनाओ कि स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये सबक मुझे जीवन के तीसरे पहर में सीखना और सिखाना पड़ेगा। ये मैंने सोचा ही नहीं था। प्रतिभा जी चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे कर दी। महेश्वर बाबू एक चम्मच खीर मुंह में लेकर बोले, स्वाद आ गया, अपनी मेहनत की खाऊंगा, किसी को अब अपनी रोटियां गिनने नहीं दूंगा। कमल और रेखा चुपचाप अपने कमरे में चले गए। रेखा बोली, मुझे नहीं रहना इस घर में, चलो दूसरी जगह रहते हैं। कमल बोला, बाहर कितनी महंगाई है, तुम्हें पता है? घर का किराया ही 20 से 25,000 रुपये है। ऊपर से राशन पानी कैसे करेंगे? घर में कम से कम चावल और आटा गांव से आता है और किराया भी देना नहीं पड़ेगा। जो बाबूजी ने कहा है अब वो ऐसा ही होगा। अगर तुमने पहले सब संभाल लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब ठाठ से महेश्वर बाबू खाते और पोती को खिलाते और हमेशा प्रतिभा जी से कहते, जितना तुम्हें करना था कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो। न जाने कब बुलावा आ जाए तो क्या फटे हाल और क्या भूखी जाओगी। प्रतिभा जी भी सोचने लगीं कि सच ही तो कह रहे हैं, कितना कुछ बेटे के लिए किया, पर उसने बदले में क्या किया। महेश्वर बाबू ने अपनी आधी संपत्ति वृद्ध लोगों के नाम कर दी और आधी संपत्ति अपने पोती के नाम कर दी, ताकि भविष्य में उसे पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना हो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर महेश्वर बाबू को जो करना था वो कर चुके थे, तो अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।